मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने जो प्रीवियस क्लास में जो द हिंदू का एडिटोरियल किया था उसकी वोकैबुलरी करेंगे। मेथड अपना सेम ही रहेगा, रिवीजन वाला। पहले वोकैब आएगी आपकी, उसके बाद में आपको उस वोकैब में आपको क्या करना, उसका मीनिंग बताना जल्दी जल्दी, क्योंकि अपनों ने वहाँ द हिंदू एडिटोरियल जो अपनों ने किया था वहाँ पे वोकैब कंप्लीट डिस्कस की थी साथ में। तो उसको क्या करना है, आपको उसका मीनिंग बताना है। फिर उसके बाद में मैं आपका उसका कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगा। तो आपका जो एडिटोरियल था वो कौन सा था, डेजर्ट क्लाउड्स ऑन राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस। जो राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके ऊपर जो एडिटोरियल था वो वाला एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकेब को। तो फर्स्ट वोकेब आती है आपकी अपहीवल। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ कि अपहीवल का मीनिंग क्या होता है। जल्दी से इसका मीनिंग बताओ, अपहीवल का मीनिंग क्या होता है। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। अपहीवल कायापलट, हिंदी में बोले तो खलबली, उठान, उभार, क्रांति, उथल पुथल को बताता है। अपहीवल का मतलब कायापलट हो जाना, मतलब बिल्कुल से बहुत बड़ा चेंज आना, उसको बोलते हैं अपहीवल। कायापलट हो जाना, खलबली हो जाना, उठान मतलब कोई चीज़ उठना, उभार आना किसी चीज़ के, क्रांति होना, उथल पुथल हो जाना, उसको बोलते हैं। मीनिंग की बात करें, वायलेंट डिस्टर्बेंस। वायलेंट का मतलब हिंसात्मक उग्र तरीके से, डिस्टर्बेंस का मतलब गड़बड़, ठीक है, वायलेंट डिस्टर्बेंस। सिनोनिम की बात करें, डिसऑर्डर, डिजास्टर, डिसरप्शन इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिसऑर्डर का मतलब सही क्रम में ना होना, अव्यवस्थित। डिजास्टर का मतलब तबाही, डिसरप्शन का मतलब भी तबाही या गड़बड़। एंटोनिम में आए तो काम शांत, बिल्कुल सही, अपोजिट हो जाएगा। एक तो यहाँ पे क्या हो रही है, गड़बड़ उथल पुथल हो रही है, और दूसरा उसके अपोजिट हो रहा है, काम शांत, बिल्कुल सही है। सक्सेस, सक्सेस मिलना, एक तो गड़बड़ हो रही है, खत्म हो रहा है सब कुछ, एक में सक्सेस मिल रही है। पीस, शांति, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल सही है एंटोनिम इसका। यूजेस में बात करें, द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू ए ग्रेट अपहीवल। कंट्री जा रही थी किसके थ्रू, एक बहुत बड़े अपहीवल, गड़बड़ के, उथल पुथल के मीडियम से वो क्या कर रही थी, गोइंग कर रही, थ्रू ए ग्रेट अपहीवल, उथल पुथल से क्या कर रही थी वो, गुजर रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी थी किसमें, कंट्री के अंदर। एडिटोरियल में जो आपका था वो कहाँ पे था, पॉलिटिकल अपहीवल अपीयर्स टू बी। एक पॉलिटिकल जो अपहीवल है, उथल पुथल है, अपीयर्स टू बी, वो दिखाई देता है। इस तरीके से आपका सेंटेंस था। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको एडिटोरियल करना पड़ेगा। एडिटोरियल में जाकर कर लेना, वहाँ पे ये आपका हाईलाइटेड मिल जाएगा आपको अपहीवल, वो वाली आपका सेंटेंस देखना है। यहाँ पे जो पिक्चर में अपने देखें तो पिक्चर में एट ए टाइम, एक टाइम पर, ऑफ ग्रेट सोशल अपहीवल, मतलब बहुत बड़े सोशल अपहीवल, उथल पुथल के टाइम पे, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, पॉसिबल होती है। मतलब जब सोशल वे में, सामाजिक तरीके से जब उथल पुथल होती है, चेंजेस आते हैं, तो कुछ भी पॉसिबल होता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहे हैं आप लोगों के, सामाजिक तरीके से अगर चेंजेस आए, जैसे मान लीजिए कोई विद्रोह वगैरह हो जाए, या फिर गवर्नमेंट वगैरह अपनी मनमानी मोनार्की लाने लग जाए, ठीक है, अपनी मनमानी करने लग जाए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो क्या होगा, वहाँ पे जो उथल पुथल आई है, मतलब मोनार्की की फॉर्म में अगर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो वहाँ पे उथल पुथल होगी बहुत ज़्यादा। तो उसमें कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, दंगे वगैरह कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से इसने यहाँ पे बात बोली है। अपहीवल को आप यूज़ कर ही लोगे। अभी जो कंडीशन चल रही है कंट्री के अंदर, क्या अपहीवल टाइप की है, क्या क्या कि एक तो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वाला, ठीक है, उसके कारण गड़बड़ खलबली मची हुई है। और ऊपर से अपने बात करें तो गवर्नमेंट के जो आपके इंस्टेंसेस जो लिए जा रहे हैं, स्टैंस वगैरह जो हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट मतलब जिस तरीके का बिहेव कर रही है, जिस तरीके से मतलब इलेक्शन की फॉर्म में जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही है, तो वो सारी चीज़ें मिक्स होकर एक टाइप से क्या बना हुआ है, कंट्री में अपहीवल की कंडीशन बनी हुई है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेना कि अपहीवल बना हुआ है। समझ में आई चीज़, तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन में चलें तो नेक्स्ट वोकेब आपकी जो आती है वो आती है आपकी टसल। नेक्स्ट वोकेब है वो आपकी है टसल। टसल का मीनिंग देखते हैं, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, उसके बाद में इसके एनालिसिस पे चलते हैं। जल्दी से टसल का मीनिंग बताओ, टसल का मीनिंग क्या होता है। तो टसल के अब कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। तो स्टार्ट करें। टसल का मीनिंग होता है हाथापाई, झगड़ा, कश्मकश, लड़ाई। कश्मकश का बोलते हैं ना, ये कैसी कश्मकश है, तो इसका मतलब वो झगड़े को बोलते हैं, लड़ाई को बोलते हैं। झगड़ा, हाथापाई, लड़ाई, इनको टसल बोलते हैं। मीनिंग इसका क्या है, फाइट और स्ट्रगल, फाइट करें या स्ट्रगल इन ए कन्फ्यूज्ड वे। किस वे में, कन्फ्यूज्ड वे में, कन्फ्यूजन टाइप के वे में, मतलब कन्फ्यूज्ड फॉर्म में अपने फाइट या स्ट्रगल को क्या होता है, टसल होता है। सिनोनिम इसका लें तो फाइट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट विवाद हो गया, आर्ग्यूमेंट आपके बहस वगैरह, ये आपके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की बात करें तो पीस शांति हो ही जाएगा। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट हो गया, लोगों के अंदर एग्री है, वो एक दूसरे से सहमति होगी, ठीक है, वो अपोजिट हो जाएगा। हारमोनी का मतलब सामंजस्य में है, ये भी आपका क्या इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। यूजेस यहाँ पे देखें,
टू प्लेयर्स वर इजेक्टेड, 2 प्लेयर्स क्या किए गए, इजेक्ट किए गए, निकाल दिए गए। इजेक्ट का मतलब निकाल देना। आफ्टर टसल ऑन द फील्ड, फील्ड पर एक टसल के बाद, टसल का मतलब एक बहस उनके बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद उन दोनों प्लेयर्स को क्या कर दिया गया, निकाल दिया। एडिटोरियल में बात करें, एन आउटकम ऑफ एन इंटरनल टसल इन द कांग्रेस, कांग्रेस में जो क्या है इंटरनल टसल है, इंटरनल जो झगड़ा उनकी बहस हो रही है उसका एक रिजल्ट बताया। कंप्लीट सेंटेंस के लिए एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पिक्चर में देखिए 2 बुल्स हैं आपके, जो सांड है, हिंदी में अगर इनको बोलें तो सांड लड़ रहे हैं। सांड समझते हो ना, सांड हिंदी में अपने सांड यानी अपनी लैंग्वेज में बात करें गोदे, ये 2 गोदे आपको लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, तो ये 2 गोदे हैं। सांड अपने क्या, किसको, ऊँटनी को बोलते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो बुल दिखाई दे रहे हैं लड़ते हुए, ये आपको दिख रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में क्या चल रही है, टसल चल रही है। तो आपको कहीं पे भी बुल वगैरह क्या हो जाएंगे, रोड वगैरह पे आप जाते हो तो आपको लड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है, देखो टसल चल रहा है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, टसल चल रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 कुत्ते लड़ रहे हैं तो उनके बीच में भी क्या चल रही है, टसल चल रही है। 2 कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो उनके बीच में भी क्या चल रही है, टसल चल रही है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, यूज़ करोगे। जहाँ पे भी आपको ऐसे दिखाई दे 2 लोग भी लड़ रहे हो, आपस में बहस कर रहे हो, बहसबाजी हो रही है कहीं पर, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे टसल हो रहा है, टसलिंग हो रही है। समझ में आई नहीं चीज़, टसल चल रहा है इनके बीच में। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। या फिर अपने जो कज़न वगैरह है, भाई है, बहन है, ठीक है, जो फ्रेंड वगैरह, उनको बोलो टसल करके दिखाऊं क्या, तो उनको भी टसल करके आप दिखा सकते हो। लेकिन उस टसल के नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, बाई चांस कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। मतलब टसल दिखा देना, लेकिन नॉर्मल वे में उनको एक बार समझाने के लिए, ना कि उस कैरेक्टर में ही घुस जाओ। कैरेक्टर में घुस गए ना तो आपका कैरेक्टर फेल भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वोकेब में चलते हैं। नेक्स्ट वोकेब की आती है स्प्रूस। मीनिंग बताओ जल्दी जल्दी मुझे, स्प्रूस का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ, उसके फिर कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रूस, नाउ कम टू द कंप्लीट एनालिसिस। स्प्रूस का मीनिंग होता है संवारना, सजाना, श्रृंगार करना। मतलब श्रृंगार करना, ये सब आप जानते ही हो, अच्छे से आप लोगों को पता है श्रृंगार करना, ठीक है, सारे करते हो आप, ठीक है। सजाना, संवारना, श्रृंगार करना। मीनिंग करें मैक नीट, नीट का मतलब स्वच्छ, स्मार्ट, स्मार्ट बनाना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें, नीट, नीट का मतलब क्या होता है, स्वच्छ जो चीज़ है, मतलब क्लियर है, अच्छी है। एलिगेंट का मतलब आकर्षक, सुंदर। ट्रिम का मतलब ट्रिम, कटाई छटाई करके सजाना, काट छाट कर क्या करना, सजाना, ठीक है। एंटोनिम मैसी का मतलब अव्यवस्थित, बिखरा हुआ। फ्रॉसी का मतलब भी अव्यवस्थित होता है, गंदा, ठीक है, ऑकवर्ड लगने वाला। अनकॉम्ड का मतलब कॉम्बिंग वगैरह, कॉम्ब वगैरह ना किया गया हो, कंघी वगैरह ना की गई। अनकॉम्ड का मतलब जो व्यवस्थित ना, उसको अनकॉम्ड ही बोलते हैं। जैसे कंघा वगैरह ना किया गया, ऐसे मुंह उठा के सुबह सुबह, जैसे मान लीजिए कोचिंग स्टार्ट हुई, मुंह उठा के डायरेक्ट आगे बिना नहाए धोए, ठीक है, तो वो आप क्या हो जाओगे, तो फ्रॉसी हो जाओगे आप, स्प्रूस नहीं होगे, ठीक है, उस तरीके से अनकॉम्ड हो जाओगे। यूजेस की बात करें, गेट सम प्लांट्स टू स्प्रूस अप द प्लेस, मतलब इस प्लेस को सजाने के लिए कुछ प्लांट्स लेकर आओ। इंपेरेटिव केस है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि प्लांट्स वगैरह लेकर आओ, कुछ प्लांट्स लाओ, गेट लगाओ यहाँ पे क्या करने के लिए, इस जगह को सजाने के लिए। एडिटोरियल में बात करें, मिस्टर गहलोत टू स्प्रूस हिमसेल्फ अप, खुद को क्या करने के लिए, सजाने के लिए। पता नहीं मिस्टर गहलोत ने क्या किया, जो किया वो कहाँ पे किया, एडिटोरियल में किया, तो इसलिए एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट बात के लिए। अब पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आपको कोई पर्सन दिखाई दे रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही सजा हुआ है ना, ये कुछ ज़्यादा ही सज गया, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये स्प्रूस फॉर्म में है। तो ऐसे पर्सन आपको बहुत सारे दिखाई दे जाएंगे, आपके मोहल्ले में भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के। तो ये क्या होते हैं, कुछ अनोखे होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा स्प्रूस हो गया, हद से ज़्यादा, आई थिंक ये ज़्यादा ही इमोशनल हो गया, कुछ ज़्यादा ही खुशी हो गई थी इसको, इसलिए ये क्या हो गया, स्प्रूस हो गया। तो इस तरीके से अब आप भी ये काम कर सकते हो, ठीक है, घर पे कि स्प्रूस होकर दिखाऊंगा, अच्छे से स्प्रूस होकर दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई संवर रहा है, तैयार हो रहा है, जैसे मान लीजिए कईयों को आदत होती है कंघी करते रहना बहुत टाइम तक, बॉयज़ को आदत होती है, गर्ल्स को भी आदत होती है ज़्यादा संवरने की, वो तो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बात करें तो उसको आप बोलो कि स्प्रूस कर रहा है, ये इस तरीके से यूज़ करो आप, मैं स्प्रूस कर रहा हूँ, मैं स्प्रूस कर रही हूँ, इस तरीके से। स्प्रूस ऐसे, ये दिख रहा है ना, ऐसे भी स्प्रूस आप कर सकते हो, ऐसे कर लिया ना तो आपके परमानेंट याद हो जाएगा और घर वाले आपको याद भी करवा देंगे। तो इस तरीके से आपके वोकेब याद हो जाएगी। नेक्स्ट वन में अपने चले, नेक्स्ट में आती है आपकी स्नाल। स्नाल का मीनिंग जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, फिर इसके कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ, वोकेब ज़्यादा है आज वाले एडिटोरियल की, ठीक है, कल वाले जो एडिटोरियल था उसकी, ठीक है, आज वोकेब ज़्यादा है। तो स्नाल का मीनिंग बताओ। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में अपने बात करें, स्नाल का मीनिंग हिंदी में देखें, दांत दिखाकर गुर्राना, दांत दिखाकर गुर्राना, रूठे और कठोर स्वर में कहना, रूठे या कठोर स्वर में कुछ बात कहना। मीनिंग की बात करें, ए विशियस एंग्री ग्रोल, गुस्से वाला, विशियस का मतलब
अपने बात करें कष्टदायक, इस तरीके से। तो ग्रोल का मतलब क्या होता है, गुर्राना ही होता है। इस तरीके की ग्रोल की बात हो रही है, गुर्राने की बात कर रहे हैं। सिनोनिम्स में बात करें, ग्रोल, ग्रोल का मतलब गुर्राना, स्पीक रफली, रफ वे में बोलना, ये भी क्या है आपका इसका सिनोनिम है। एंटोनिम ईज, ईज का मतलब शांत फॉर्म में, काम का मतलब शांत होता है, मतलब ईज का मतलब बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करना, बिल्कुल प्यार से बात करना, तो ईज हो जाएगा। काम शांत होता ही आपका, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, ही स्पोक इन एन एग्जॉस्टेड स्नॉल, स्नॉल का मतलब क्या होता है, गुर्राते हुए वो बोला। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या, एग्जॉस्ट हो चुका, थके हुए, मतलब थके हुए फॉर्म में वो बोला, भाई यार ना कर यार, इस तरीके से बोलते हैं ना कि यार ना कर प्लीज़। तो इस तरीके से जो एग्जॉस्टेड स्नॉल होता है वो आपका होता है स्पोक, बोला कैसे, एग्जॉस्टेड स्नॉल में। आइडियोलॉजी में बात करें, द कांग्रेस एंड द बीजेपी बोथ आर स्नॉल्ड अप इन, पता नहीं किस में स्नॉल अप हो गए वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट सेंटेंस देखना है तो आप एडिटोरियल में चले जाना, वहाँ पे आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे देखें तो बिल्ली दिखाई दे रही है आपको, क्या करते हुए, स्नॉल करते हुए। देखा होगा आपने कैट को देखा होगा कभी, बिल्ली वगैरह को, कुत्ते को भी देखा होगा ऐसे गुर्राते हुए, बिल्ली भी क्या करती है ऐसे गुर्राते हुए, ये दिखाई दे रही है ना, गुर्रा रही है, पता नहीं गुर्रा रही है, पता नहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख भी रही है और गुर्रा रही है। अब ऐसे लग रहा है ना आपकी तरफ ही गुर्रा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्ली गुर्राती है, उसको आप जब भी गुर्राए तो आप क्या बोलो उसको कि क्या कर रही है बिल्ली, स्नॉल कर रही है। आप खुद भी स्नॉल कर सकते हो कि स्नॉल करके दिखाऊं क्या, तो स्नॉल करके आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिकल यूज़ कर लेना, लेकिन बाहर मत यूज़ करना, नहीं तो नॉनसेंस लगोगे, घर में ही कर लेना, ठीक है, ठीक है, कि हम वोकेब याद करें, इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट वोकेब में अपने चलें तो नेक्स्ट आता है आपका डिफेक्शन। नेक्स्ट वोकेब जो है आपकी वो है डिफेक्शन। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, डिफेक्शन का मीनिंग है क्या होता है, उसके बाद में कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। तो ठीक है, फिर चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो डिफेक्शन का मीनिंग होता है अभाव, त्याग, अभाव किसी चीज़ की कमी, त्याग कर देना किसी का, विद्रोह कर देना, रिवोल्ट कर देना, उल्लंघन करना, मान किसी चीज़ को ना मानना, दल बदल करना। दल बदल जो आपका एडिटोरियल में यूज आता है, मतलब दल बदल लेना। मीनिंग है विदड्रॉइंग स्पोर्ट, स्पोर्ट को रिमूव कर लेना, स्पोर्ट हटा लेना, किसी का अगर सहयोग कर रहे हो तो उसको हटा लेना, जैसे कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो तो उससे अलग हो जाना, उसको भी डिफेक्शन बोलते हैं। सिनोनिम्स में आए तो फेल्यूर हो गया, ठीक है, फेल्यूर बिल्कुल सही है, विड्रॉन का मतलब फेल हो गई वो चीज़ तो वहाँ से लोग अलग हो गए, इस तरीके से सही है। रिवोल्ट विद्रोह है ही, विड्रॉल आपका बिल्कुल सही है, अलग हो जाना बिल्कुल सही है आपका। एंटोनिम की बात करें यहाँ पे तो स्पोर्ट आपका एंटोनिम हो जाएगा, एक तो आप अलग हो रहे हो, एक आप स्पोर्ट कर रहे हो। हार्मोनी, सामंजस्य, किसी के साथ घुले मिले हो तो हार्मोनी हो गया, और डिफेक्शन का मतलब अलग होना हो गया, तो एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा। यूजेस में आए, ही इज़ डिसक्वालीफाइड, वो डिसक्वालीफाई कर दिया गया उसको, मतलब डिसक्वालीफाई का मतलब उसे लिया नहीं गया, उसे रिमूव कर दिया गया। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, किसके आधार पर, डिफेक्शन के आधार पर, कि अलगाववाद के, कि दल बदली के आधार पर, कि हो सकता है इस तरीके से कि वो दल बदलू पर्सन था इसलिए उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है, हो सकता है। एडिटोरियल में बात करें, टू इंजीनियर, तैयार करने के लिए, डिफेक्शंस योजना वगैरह बनाना, डिफेक्शंस को फ्रॉम अदर पार्टीज इन अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से, डिफेक्शन का मतलब उन लोगों को दल बदल करवाना, एमएलएज वगैरह को, उस तरीके से यहाँ पे बात हुई थी एडिटोरियल में, आप गो थ्रू कर लेना। और पिक्चर बिल्कुल सही सूट कर ही रही है, क्या कर रहा है ये पर्सन, नेता इस दूसरे नेता को क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, ब्रीफ केस दे रहा है ना, ये लो पैसे हमारी पार्टी में आ जाओ, बिल्कुल सही सूट करता है। तो ये चीज़ तो आपको डिफेक्शन तो याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफेक्शन है, चल रहा है, समझ में आ रही है चीज़। और ये चीज़ अपने घर पे भी होती है, क्या होती है, ये जब मान लीजिए अपने लड़ाई वगैरह यानी बहस होती है, किसी की भी बहस होती है, जब आपको जिसका पलड़ा भारी दिखाई देता है ना उसकी तरफ, चाहे आप फ्रेंड्स के अंदर बात कर लो, जब पलड़ा जिसका दिखाई देता है, जिसका आपको पता है इसका पार्ट ज़्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है, तो आप उसकी तरफ क्या हो जाते हो, चले जाते हो। अगर दूसरे का अगर पलड़ा भारी हो जाए तो आप उसकी तरफ घूम जाते हो। तो अगर डिफेक्शन की अपने बात करें तो अपने जिस तरीके से यूज़ करते हैं तो अपने बोल सकते हैं बिना पेंदे का लोटा, समझ आए चीज़। डिफेक्शन की अगर फॉर्म में बात करें तो किसी पर्सन के लिए अप्लाई करें तो वो पर्सन क्या होगा, जो बंदा बिना पेंदे का लोटा होता है ना उसको बोल देना तो डिफेक्शन टाइप का पर्सन है, ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट बोलोगे बिना पेंदे का लोटा है तो वो गुस्सा मान जाएगा, कुछ भी सुना देगा आपको, तो डिफेक्शन टाइप का बोल देना, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और उसको डायरेक्ट उसी टाइम पता भी नहीं लगेगा इतना जल्दी। और डिफेक्शन बोलोगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करता जितना ज़्यादा बिना पेंदे का लोटा करता है, समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से आप क्या करना, डिफेक्शन को यूज़ करना, समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन पे चलें तो नेक्स्ट आपकी वोकेब है, नेक्स्ट वोकेब आती है रेस्ट। रेस्ट का मतलब जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, जल्दी से इसका मीनिंग बताओ। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में आए तो हिंदी में मीनिंग देंगे झटके से छीन लेना, एकदम से छीन लेना, ये काम तो आप बहुत करते हो।
तोड़ मरोड़ कर निकालना, तोड़ मरोड़ करके किसी चीज़ को निकालना, ये भी सही है। मीनिंग की बात करें, ऑब्टेन प्राप्त करना, बाय किसके द्वारा, बाय सीजिंग। सीजिंग का मतलब क्या होगा, सीज करना मतलब कब्जा करना, बाय सीजिंग फोर्सिबली किस फॉर्म में, प्राप्त करना कब्जा करते हुए, फोर्सिबल वे में यानी फोर्स की फॉर्म में, बलपूर्वक, और वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब हिंसात्मक या उग्र तरीके से किसी चीज़ को सीज करना, प्राप्त सीज करके प्राप्त करना, कब्जा करके प्राप्त करना। सिनोनिम सीज है ही कब्जा करना, एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना होता ही है, झटके से निकालना, ट्विस्ट का मतलब तोड़ मरोड़ करना, इसका सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें, गिव देना, एक तो क्या करो आप छीन रहे हो और एक में क्या करो किसी को कुछ दे रहे हो, तो वो अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस देखें, पब्लिक में रेस्ट पावर, पावर को छीन सकती है, अवे पावर को अवे मतलब दूर ले जा सकती है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम द पॉलिटिकल मशीन, पॉलिटिकल मशीन है जो नेता वगैरह है उनसे पावर को वो क्या कर सकती है, छीन सकती है। पब्लिक कब छीन सकती है, जब उनको ज़्यादा मजबूर कर दिया जाए तब वो पावर भी छीन सकती है। ये चीज़ तो उन लोगों को याद रखनी चाहिए कि पब्लिक पावर छीन सकती है, अगर अपनी आई पे आ गई पब्लिक, अगर उनको गुस्सा आ गया, अगर उनको मजबूर कर दिया तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर होती है पब्लिक की पावर। एडिटोरियल में बात करें तो बीजेपी रेस्टेड पावर इन कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में बीजेपी ने क्या किया था, पावर छीन ली थी, ऐसी बात हुई थी एडिटोरियल में, तो चेक कर लेना एडिटोरियल में जाकर। यहाँ पे देखें 2 पर्सन है, ट्रॉफी वगैरह है कोई, उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मतलब वो उससे छीनने की कोशिश कर रहा है और ये उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब क्या चल रहा है, रेस्टिंग चल रही है यहाँ पे। और ये काम आप लोगों के बीच में भी हो सकता है, घर पे कुछ आया होती है, कोई मिठाई वगैरह कोई भी चीज़ आई होती है, ठीक है, कम होती है, तो आप क्या करते हो, छीनने, या फिर एक पीस बचा होता है, एक लास्ट पीस बचा होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, छीनने का काम तो चलता है। ये तो आप लोगों के बीच में चलता ही है, बहन भाई वगैरह सबके बीच में, अपनी फैमिली के अंदर ये होता ही है, जब एक पीस बचा हो ना लास्ट का, तो इसमें क्या करते हैं, छीना झपटी होती है, वहाँ पे झपटा मारा जाता है, छीना झपटी होती है कि नहीं होती, होती है ना, तो वहाँ पे आप यूज़ करना कि रेसलिंग चल रही है, रेस्ट कर रहे हैं हम, रेसलिंग यहाँ पे चल रही है, उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और ये चीज़ अपनी बात करें तो जो मान लीजिए कोई चीज़ के लिए कोई जानवर भी लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, तो क्या करें, वो छीना झपटी करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो आप बोलना कुत्तों की क्या हो रही है, रेसलिंग चल रही है, वो रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट मतलब वो वाला रेस्ट नहीं, सो नहीं रहे, डब्ल्यू वाला, WREST, रेस्ट, रेस्ट वो कर रहे हैं, इस तरीके से आपको बोलना होता है ना। जब छीना झपटी होती है, 2 कुत्तों के बीच में छीना झपटी होती है, जब 2 लड़ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, तीसरा कोई ले जाता है, ठीक है, तो वो सेम का सेम केस अपने पे अप्लाई होता है। जब 2 बंदे एक चीज़ के लिए लड़ते होते हैं ना, वो मेरी है, जो फ्रिज के अंदर रखी हुई, मान लीजिए 2 अपने भाई बहन या कज़न वगैरह जो भी हैं, ठीक है, फैमिली के अंदर 2 बंदे लड़ रहे होते हैं कि फ्रिज के अंदर हैं, वो मेरी है, वो जो मिठाई रखी हुई है ना वो मेरी है, उसके हाथ मत लगा, आपस में वो लड़ते रहेंगे एक रूम में, और तीसरा बंदा जाकर उसको खा लेगा। उसके बाद में क्यों लड़ रहे हो भाई, कहना वो मिठाई मेरी है इसलिए लड़ रहे हैं, टेंशन नहीं है, मत लड़ो, वो मैंने है ना आपका क्या कर दिया, केस सोल्व कर दिया, समझ रहे हैं। फिर जब आपको पता लगता है कि उस बंदे ने केस सोल्व कर दिया, तो आप उस बंदे का फिर केस सोल्व कर देते हो, ठीक है, तो वो आपका याद हो जाएगा रेस्ट वाला। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट वो क्या आपकी आती है, ल्यूर। ल्यूर का मीनिंग जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ल्यूर का मीनिंग तो आप लोगों को आना चाहिए, बहुत सुना हुआ है, जल्दी से इसका मीनिंग बताओ, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसके क्या करते हैं, एनालिसिस में चलते हैं। तो ल्यूर का मीनिंग अगर हिंदी में देखें, प्रलोभन देना, लालच देना, लुभाना, किसी को लुभाना, लालच देना। फुसलाना, फुसलाना का मतलब भी क्या है, लालच देना। ललचाना भी लालच देना, मतलब लालच देने को बोलते हैं। मीनिंग में देखो, प्रोवोक भड़काना, समवन किसी को, थ्रू प्रोमिसेस, प्रोमिसेस के थ्रू उसको भड़काना, उत्तेजित करना। प्रोमिस मतलब वादे देकर, वादे देकर कि टेंशन ना ले, तू है ना ऐसा काम कर दे, ठीक है, मैं ये चीज़ करूँगा तेरे लिए, ठीक है, ये इस तरीके से करना। प्रलोभन, लालच वगैरह देकर किसी से कोई काम करवाना भी क्या होता है आपका, ल्यूर करना होता है उसको। सिनोनिम, ड्रॉ का मतलब खींचना, किसी का अटेंशन वगैरह लेना। अट्रैक्ट, आकर्षित करना, प्रलोभन लालच देकर किसी भी वे में करना। टेम्प्ट का मतलब लालच देना ही होता है, ललचाना होता है, टेम्प्ट का मतलब टेम्पटेशन होता है ना, ललचाना, ठीक है। रिपल्सन इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम मतलब विकर्षण होना। एक तो आप ललचा रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, एक आप उसको दूर कर रहे हो, ललचा नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, रिपल्सन इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, द लूर ऑफ गेटिंग मनी, जो लालच है किसका, मनी, पैसा प्राप्त करने, अर्ली, जल्दी पैसा कमाने का, जल्दी पैसा कमाने का। कैन, वो लालच क्या कर सकता है, कैन ब्लाइंड पीपल, लोगों को अंधा कर सकता है। टू द बिग कॉस्ट डाउन द रोड, बिग कॉस्ट, बड़ी कॉस्ट, बड़ी कीमत, डाउन द रोड, रोड के नीचे, मतलब रोड के नीचे जाते हुए, मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा घाटा लगवा सकता है, लोगों को ब्लाइंड कर सकता है, किसकी तरफ, बहुत बड़े घाटे की तरफ, क्या, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में। ये बात इसने बोली है, बहुत शानदार बात बोली है। एडिटोरियल में बात करें, देवर ईदर ल्यूर्ड और थ्रेटन्ड, या तो वो क्या किए गए, ल्यूर किए गए, ललचाए गए थे, या फिर थ्रेटन का मतलब डराए गए थे।
यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे वोकेब को देखें अपने पिक्चर के अंदर, तो एक क्योट लिखा हुआ है शानदार वाला, द ल्योर ऑफ क्वांटिटी, जो लालच है किसका, क्वांटिटी, मात्रा का, इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। लालच बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी का लालच होता है, मात्रा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो, मेरे पास हर चीज़ हो, हर चीज़ को लेने का लालच होता है, क्वांटिटी मात्रा बढ़ाने का जो लालच होता है, वो सबसे खतरनाक लालच होता है। वहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये चीज़ इसने यहाँ पे बोली है, तो बहुत ही अच्छा क्योट है। ल्योर का मतलब आप ल्योर तो करते ही रहते हो भाई बहन को वगैरह को, जो मान लीजिए आपके फैमिली वगैरह के अंदर आप क्या करते हो, लालच देते हो ना, जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनको लालच देते हो। कोई भी काम निकलवाना होता है ना, उनको क्या दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि तू मेरा ये काम कर दे, बदले में मैं तुझे ये चीज़ दिलवा दूंगा, इस तरीके से। मतलब लालच तो हमेशा ही दिए जाते हैं, मतलब ल्यूर ही होता है एक टाइप का, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए वो प्रोमिसेस वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें अपने चलती है ना, तो आप बोल सकते हो ल्यूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं सब समझता हूँ या सब समझती हूँ। समझ में आई चीज़, जब आपको बड़ा कोई क्या करे, लालच देने की कोशिश करे, ठीक है, जैसे भाई बहन वगैरह में जो चलता है, तो ऐसे बोल दिया करो, ज़्यादा है ना, ल्यूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है, ठीक है, ल्यूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बातों में ना हूँ। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट वन में अपने बात करें, नेक्स्ट आती है आपके डिसएंचेंटमेंट। डिसएंचेंटमेंट का जल्दी जल्दी मुझे मीनिंग बता दो, इसका जल्दी से इसका मीनिंग बता दो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करते हैं। डिसएंचेंटमेंट का मीनिंग होता है मोह भंग। मोह भंग हो जाना मतलब किसी से मोह ना रहना, आशा भंग मतलब उम्मीद वगैरह ना रहना, निराशा मतलब निराशा होना, मतलब उम्मीद ना रहना, निराशा ही होती है। मीनिंग है फ्रीइंग फ्रॉम फॉल्स बिलीफ, फ्री हो जाना किससे, फॉल्स बिलीफ, जो गलत बिलीफ, मान्यताएं और इल्यूजन, भ्रम वगैरह, उससे फ्री होने को भी डिसएंचेंटमेंट बोलते हैं। एंचेंटमेंट क्या होता है, वंशीकरण वगैरह होता है, वशीकरण करना किसी का, ठीक है, लुभाना किसी को, उस तरीके से कब्जे में लेना। सिनोनिम्स की बात करें, डिसअपॉइंटमेंट निराशा को बताता है, डिसइल्यूजन किसको बताता है, आपका भ्रम खत्म करने को बताता है, भ्रम दूर करना, मोह भंग को बोलता है डिसइल्यूजन हिंदी में देखे तो। एंटोनिम्स में सेटिस्फैक्शन, एक तो मोह भंग निराशा आ गई, एक सेटिस्फैक्शन आ गया, तो दोनों क्या है, एंटोनिम में संतुष्टि। अचीवमेंट, एक तो आपका क्या हो गया, आशा भंग, निराशा आ गई, एक आपने अचीव कर लिया, किसी चीज़ को प्राप्ति कर ली, तो ये आपका क्या एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज में अपने यहाँ पे देखें तो यूजेज में है, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक डिसएंचेंटमेंट, क्या है, बढ़ता हुआ पब्लिक का डिसएंचेंटमेंट है, बढ़ता हुआ पब्लिक का क्या है, डिसएंचेंटमेंट है, मोह भंग है, विद द एजुकेशनल सिस्टम, मतलब क्या, एजुकेशनल सिस्टम के साथ, एजुकेशन का जो सिस्टम अभी बना हुआ है उसके साथ पब्लिक का क्या हो रहा है, मोह भंग हो रहा है, मतलब वहाँ से निराशा मिल रही है उनको, ठीक है, उनको उस पर विश्वास नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से ये बोल रहा है, आज के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है, जिस तरीके से मान लीजिए अपने बात करें कहीं पे किस फॉर्म में, ग्रेडी फॉर्म में अगर चलता है, जैसे मान लीजिए टीचर का रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है, टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो वहाँ पे अपने ओनली क्या, अपनी अर्निंग के लिए, जैसे कोचिंग्स वगैरह, बहुत सारी कोचिंग्स नहीं होती ऐसी, ठीक है, बहुत सारी अच्छी भी होती है, तो मैक्सिमम बहुत सारी कोचिंग्स होती है, वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को देखते हैं, उन्हें स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे ज़्यादा बढ़ गए, इंक्रीमेंट हो गया, तो वो बच्चों पे ध्यान देना ही बंद कर देती है, सिर्फ उनको क्या होता है, बिजनेस से क्या रहता है, उनको मतलब रहता है, क्योंकि एक फोकस उनका एक चीज़ भी नहीं होता, वो सारी की सारी चीज़ें करवाने लग जाते हैं, हर एक फील्ड में चले जाते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पटवार, कांस्टेबल, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ। स्टाफ उनके पास लिमिटेड है, वही स्टाफ है, हर जगह वही स्टाफ यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस तरीके से क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी कोचिंग में होता है, जरूरी नहीं है सभी में हो, ठीक है, होता है, कई कुछ कोचिंग में भी होता होगा, लेकिन होता है बहुत सारी जगह। टीचिंग को क्या बना रखा है, एक बिजनेस बना रखा है, तो बहुत गलत चीज़ है। अगर आप टीचिंग को बिजनेस बनाकर चलते हो तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। हाँ, इनकम आपकी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हक का पैसा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फीस वगैरह जो लेते हो बिल्कुल सही है, लेकिन फीस वगैरह लेकर उनको बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है, कि उनका जल्दी जल्दी सिलेबस क्या कर दे, कंप्लीट करवा दें। फीस भी ले ली उनसे, फीस आ गई, जैसे सबकी फीस आई, उसके बाद जल्दी जल्दी उनका क्या कर दें, सिलेबस करवा दें। फिर एक और होता है मेथड, बहुत सारी कोचिंग में मैंने देखा है कि प्री की तैयारी अलग से करवाते हैं, मेंस की प्रिपरेशन अलग से करवाते हैं। पहले करवाते हैं प्री की, और जिनका प्री क्लियर हो जाता है उन्हीं को मेंस की करवाते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज और लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, प्री और मेंस के लिए अलग अलग करवाकर बच्चों को ठगना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। फीस आपकी हो सकता है थोड़ी सी अगर आपको लगता हो कि इसमें सर्वाइवल नहीं है, अपने खर्चे वगैरह नहीं होते, इस तरीके से अगर आप
नहीं कर पाते कोचिंग को, अपने स्टाफ वगैरह को इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप क्या करो, थोड़ी सी फीस में इंक्रीमेंट कर दो, ज़्यादा मत करो, जितनी वाजिब है उतना ही आपको क्या करना है, प्राइस रखना है। लेकिन उसके बाद में, फीस के बाद में आप लोगों को कभी बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा के ओनली फीस पे फोकस्ड नहीं रहना चाहिए, बच्चों पे भी फोकस्ड होना चाहिए। और बच्चों पे फोकस्ड रहोगे तो आपकी ग्रोथ भी होगी, ये श्योरिटी है, क्योंकि सिलेक्शन आएंगे, सिलेक्शन आने से आपकी ग्रोथ है श्योर होगी। कोई दिक्कत, बच्चों की फैथ भी बनेगी, और फैथ बनेगी तो आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें और अगर अपने किसी भी टीचर वगैरह की बात करें तो उसकी जो कोर होता है वो स्टूडेंट्स ही, बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चों के कारण ही वो होता है, बच्चों के बिना कोई टीचर नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, स्टूडेंट्स के बिना कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से उनके साथ है, आपको क्या नहीं करना है, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, ये बात है। एडिटोरियल में बात करें, एवरी पार्टी हैज़ इट्स शेयर ऑफ डिसएंचेंटमेंट, हर पार्टी का शेयर है अपने डिसएंचेंटमेंट, मोह भंग का, ठीक है। ये आपको अगर कंप्लीट इसका पता करना है कि किस तरीके से यूज़ हुआ है तो आपको एडिटोरियल में जाकर देख लेना है इसको। यहाँ पे जो क्वेट है वो क्या है, डिसएंचेंटमेंट की बात हो रही है। डिसएंचेंटमेंट, निराशा वगैरह, मोह भंग जो है, वैदर इट इज़ ए माइनर डिसअपॉइंटमेंट, चाहे ये छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो, और ए मेजर शॉक, एक बहुत बड़ा झटका हो। मतलब डिसएंचेंटमेंट जो होता है, चाहे ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, इज द सिग्नल, वो एक सिग्नल, संकेत है, दैट की थिंग्स आर मूविंग इनटू ट्रांजिशन इन आवर लाइफ, की चीज़ें हमारी लाइफ में क्या हो, ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रही है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, चेंजेस। अगर निराशा छोटी सी भी हो या बहुत बड़ा झटका हो, इसका मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बदलाव, परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो उसका सिग्नल होता है। समझ में आया चीज़। निराशा कब होती है, जब अपने अकॉर्डिंग लाइफ ना चले, लाइफ क्या हो जाए, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाए, तो निराशा आएगी। समझ में आया चीज़। हल्की सी लाइफ अगर क्या हो जाए, हल्की सी डाइवर्ट हो जाए, हो सकता है वो जो सेकंड फेज़ आपका लाइफ का आ रहा है, नेक्स्ट जो फेज़ आ रहा है, हो सकता है वो बहुत अच्छा फेज़ हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम अपने नई चीज़ में जाते हैं ना, तो अपने को थोड़ी सी क्या होती है, हेजिटेशन तो अपने को होता है। हाँ, थोड़े टाइम बाद जब अपने को पता लगता है कि ये फील्ड बहुत अच्छा फील्ड था मेरे लिए, तब जाकर अपने को बड़ी खुशी होती है। चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जॉब के लिए भी जाओगे, बैंक वगैरह में जाओगे, तो स्टार्टिंग जो डेज है आपके, स्टार्टिंग के 10 डेज मान लो, या फर्स्ट डे की अपनी बात करें, तो आपको हेजिटेशन होगा कि मैं कैसे बैंक में जाकर किस तरीके से जॉब करूंगा, किस तरीके से हैंडल करूंगा। कोई भी जॉब हो आपकी, तो आपको एक बार ऐसे ही लगता है कि इस जॉब को कैसे हैंडल करेंगे, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूशन चेंज करते हो तो वहाँ के एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल करूंगा, या फिर आप पढ़ने के लिए कॉलेज वगैरह में जाते हो, अदर कॉलेज को चूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी आपको होता है कि कैसे मैं वहाँ पे सेटल होऊंगा। नई जगह जाते हो तो किस तरीके से उस जगह पे सेटल होऊंगा, तो वो क्या होता है, डिसएंचेंटमेंट, हल्का सा निराशा आपकी होती है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, तो वहाँ पे ये हल्की सी निराशा अपने आती है, क्योंकि अपने नए फील्ड में जब मूव करते हैं, हो सकता है वो फील्ड आपका नए वाला जो फेज़ है वो बहुत ज़्यादा शानदार वाला फील्ड हो, लेकिन एक बार हल्की सी निराशा तो होती है, थोड़े टाइम बाद अपने को पता लगता है। इस तरीके से ने बोला डिसएंचेंटमेंट, आप बोल देना कि अब तो मुझे दुनियादारी से डिसएंचेंटमेंट हो गया, ठीक है, मोह भंग हो गया, कि ये दुनिया क्या है, एक माया जाल है, सब कुछ क्या है, मोह माया है, तो मेरा मोह भंग हो गया। तो मोह भंग मत करना, समझ आए चीज़, मोह भंग नहीं करना, ठीक है। निराशा वगैरह होती है तो आप बोलो कि डिसएंचेंटमेंट नहीं लेकर आना, चाहे कुछ भी हो जाए, डिसएंचेंटमेंट नहीं लेकर आना। माइंड को क्या रखना है, हमेशा क्या करना है, माइंड को रिलैक्स रखना है। समझ में आए चीज़, इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। नेक्स्ट वोकेब में चलें, तो नेक्स्ट वोकेब में बात करें तो आपका आता है फैशड। फैशड का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे फैशड का मीनिंग बता दो, जल्दी जल्दी इसका क्या मीनिंग होता है। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करते हैं। फैशड का मीनिंग होता है दिखावा, मुखौटा। दिखावा शो ऑफ को बोलते हैं, मुखौटा, मुखौटा वगैरह लगा उसको बोलते हैं। मीनिंग यहाँ पे देखें, ए शोवी, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब शो का मतलब शो ऑफ की फॉर्म में, दिखावटी फॉर्म में। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मिस रिप्रेजेंट करना, गलत प्रदर्शन करना, गलत दिखाना किसी चीज़ को, ठीक है। सिनोनिम में बात करें, फ्रंट का मतलब किसी चीज़ के आगे के पार्ट को भी फैसेट बोलते हैं। डिसग्यूज का मतलब भेस बदलना, धोखा देना, इस तरीके से भेस बदलना, ठीक है, उसको बोलते हैं। मुखौटा ही होता है एक टाइप का, भेस बदलना, दिखावा करना, डिसग्यूज। एंटोनिम जेन्युइन का मतलब होता है रियल, जो रियल है, जो प्योर है, उसको जेन्युइन बोलते हैं, बिल्कुल अपोजिट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल रियल, सच्चा जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्ट बात करने वाला, दिखावा नहीं करने वाला। यूजेज में बात करें, फैसेट इज एन आउटवर्ड अपीयरेंस विच इज डेलिबरेटली फॉल्स। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। फैसेट क्या है, एक आउटवर्ड अपीयरेंस है, बाहर से दिखाई देने वाली अपीयरेंस है, बाहर से दिखावा है, बाहर का दिखावा है, जो जानबूझकर क्या होता है, गलत किया जाता है, गलत तरीके से दिखाया जाता है। एडिटोरियल में बात करें, एज ए फैसेट टू डिसमेंटल ए पॉपुलर मैंडेट। पॉपुलर मैंडेट को डिसमेंटल मतलब ख़त्म करने के
लिए जो आपका क्या है फैसेट दिखावा है उसकी तरह पता नहीं क्या है, ये जो है वो क्या है एडिटोरियल में है। आपको कंप्लीट सेंटेंस देखना है तो एडिटोरियल में इसको क्या कर लेना, चेक कर लेना, एडिटोरियल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्यूट दिए गए वो है हैट कंटेन्स ट्रुथ। हैट मतलब जो घृणा ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, उसमें क्या कंटेन होती है, सच्चाई होती है। ब्यूटी इज ए फैसेट, और जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो क्या है, एक दिखावा है। समझ में आया आप लोगों के? बिल्कुल सही बात बोली है इसने कि जो नफरत होती है उसमें सच्चाई हो। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कोई किसी से जलता हो, मान नफरत करता हो, कोई ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो उसको नेगेटिव वे में हेट करता है, उससे नफरत करता है, तो वो सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि वो उस बंदा उसकी तरक्की से जलता है, उस सच्चाई को दिखाता है। अगर किसी ने वैसे गलत कर दिया आप लोगों के साथ तो आप उससे नफरत करते हो, वो भी एक सच्चाई है कि आपका दिल क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई, आपके दिल पे चोट लगी है, आपका दिल टूटा है, तो वो भी एक सच्चाई को दिखाता है। लेकिन जो ब्यूटी होती है ना, वो ब्यूटी एक दिखावा होता है कि अपने क्या करते हैं, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत सारे लोगों का ये चीज़ होता है कि जो किसी पर्सन की ब्यूटी से, उसके फेस को देखकर लोग क्या करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, फ्रेंड वगैरह बनाते हैं अपने, ठीक है। किसको देखकर? फेस को देखकर, ठीक है। और जो मान लीजिए जिनकी शक्ल वगैरह थोड़ी अच्छी ना हो, ठीक है, किसी की शक्ल सूरत ज़्यादा अच्छी ना हो, तो उससे क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। समझ में आई चीज़? तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि आपने सुना होगा दिल सच्चा चेहरा झूठा। समझ में आई चीज़? तो दिल जो ब्यूटी होती है वो आपके हार्ट की, आपके मन की ब्यूटी होती है, आपके दिल की ब्यूटी होती है। जो दिखावटी आपको फेस वगैरह जो दिखाई दे रहा है वो ब्यूटी नहीं होती। ब्यूटी इंटरनल ब्यूटी होती है, आत्मा की ब्यूटी होती है, ये सब दिखावा होता है। समझ में आई चीज़? उसके बाद में अपने बात करें, एक चीज़ मुझे बताना कि किसी पर्सन की क्या है, शक्ल सूरत वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, और किसी पर्सन की शक्ल सूरत वगैरह क्या है, बहुत भद्दी है, तो उसमें आप लोग उससे दूर हटते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, ठीक है। मान लीजिए शक्ल सूरत की बात ना करें, वहाँ पे भी ब्यूटी दिखाई देती है। क्या कोई अपंग है, अपाहिज है, ठीक है, क्रिपल है, ठीक है, उसका भी अपने क्या करते हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन है, उसकी भी अपने क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी तरफ चलकर दिखा करते हैं, बहुत सारे उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, वो बंदा खुद चाहता है क्या वैसी सिचुएशन में रहना? वो चाहता है क्या? वो नहीं चाहता, लेकिन भगवान ने उसको ऐसा दे दिया, तो उस बंदे का क्या कसूर? उसका मन, उसका दिल देखो ना, वो कितना पवित्र है। अगर उसका मन या दिल पवित्र है तो उससे ग्रेट पर्सन कोई हो नहीं सकता। तो ये काम गलत है, ऐसे काम अपने को नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो उसका फेस वगैरह देखकर, या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे मान लीजिए ये विक्टिम अपने जो अपने बात करें, एसिड विक्टिम्स होती है, गर्ल्स वगैरह जिन पे एसिड वगैरह डाल दिया जाता है, तो पहले वो बहुत ब्यूटी होती है उनकी, जैसे उन पे एसिड वगैरह डाल दिया, समाज उनको क्या कर देता है, तिरस्कार कर देता है, उनको क्या करता है, उनसे बात करना बंद कर देता है। उनका फेस देख करके डरावना इनका तो फेस, बच्चे डरते हैं, ऐसे इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो एक बात बताओ, उस पर्सन, उस लड़की, उस जिस भी पर्सन पे एसिड अटैक हुआ है, उसका वहाँ पे क्या दोष है? ये चीज़ मुझे बता दो, उस पर्सन का क्या दोष था जो आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो? और जो क्रिमिनल है वो क्या हो रहा है, सरेआम खुले घूम रहा है, और भी अटेम्प्ट कर रहा है आराम से। अगर गया भी है जेल तो थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, छूट कर वापस आ गया। तो तिरस्कार किसका करना चाहिए था? समाज से किसको निकालना चाहिए था? उस पर्सन को जिसने क्या किया है, ये अटेम्प्ट क्राइम किया है, ना कि उसको जो बेचारा विक्टिम है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। इसलिए सुसाइड वगैरह ज़्यादा होते हैं। क्या? क्योंकि समाज क्या कर देता है, इस तरीके की चीज़ें करता है। क्या करता है, उस पर्सन के अगेंस्ट जिस पे पहले ही ऑलरेडी वो प्रताड़ित है, उस पर बहुत ज़्यादा उसने फेस किया है, उसके ऊपर से समाज और उस पर प्रेशर डाल देता है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है। तो ये गलत चीज़ें हैं। किसी भी पर्सन की अगर आपको ब्यूटी देखनी है तो फेस वगैरह देखकर उसको जज मत करो, ठीक है, कि ये अच्छा है इस तरीके से, ठीक है, या फिर फेस ख़राब है तो कि ये सही नहीं है इस तरीके से, या फिर इससे बात नहीं करेंगे, अपने इसके साथ मान लीजिए बात करेंगे तो अपने क्या होती है, इंसल्ट होती है। इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो आप जो लोग हैं सबसे भद्दे आप लोग हो, अगर आपकी सोच है। क्योंकि मेन चीज़ होती है वो प्योरिटी आपकी सोच में होती है। तो इंटरनल ब्यूटी को आपको क्या करना चाहिए, जज करना चाहिए, इंटरनल ब्यूटी देखनी चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा जो ब्यूटी है सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा क्या है, दिखावा है। समझ में आ रही चीज़? तो इस तरीके से ये अपने यूज़ कर सकते हैं। फैसेट का मतलब अपने आप यूज़ करते हो, फैसाड आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, कि यार क्यों फालतू शो ऑफ कर रहा है। अपने बोलते हैं ना, क्यों शो ऑफ कर रहा है, हमें पता है तेरी औकात, ठीक है, तो क्यों फैसेड कर रहा है यार, क्यों फैसेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, हमें पता है तेरी औकात। इस तरीके से आप यूज़ कर लेना। समझ में आ रही चीज़? अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करना इस तरीके से, ठीक है, मजाक मजाक में भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट वोकेब में चलें तो नेक्स्ट आती है आपकी डिसमेंटल। तो डिसमेंटल का जल्दी जल्दी मुझे मीनिंग बता दो, उसके बाद में इसके कंप्लीट एनालिसिस पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसमेंटल? जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर दो मुझे।
चलते हैं फिर इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट कर, डिसमेंटल का मतलब पुर्जे पुर्जे अलग करना, ठीक है, पुर्जे पुर्जे अलग करना मतलब तहस नहस कर देना, टुकड़े टुकड़े करना, विघटित करना, विघटित का मतलब तोड़ना किसी चीज़ को, तो इस तरीके से इसका मीनिंग हो जाएगा। मीनिंग की बात करें, टेक अपार्ट का मतलब अलग अलग करना, टुकड़े टुकड़े कर देना, टेक अपार्ट। सिनोनिम की बात करें, डेस्ट्रॉय, अबोलिश का मतलब समाप्त करना, डेस्ट्रॉय का मतलब खत्म करना, समाप्त करना, खराब करना, ठीक है। एंटोनिम की बात, क्रिएट, एक तो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खत्म कर रहे हो किसी चीज़ को, एक आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। रेस्टोर का मतलब वापस से सही करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, पब्लिक सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स आर बीइंग डिसमेंटल्ड, जो हर टाइप की जो क्या है पब्लिक सर्विसेज है, सेवाएं हैं, उनको क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। एडिटोरियल में देखें, एज ए फैसेट टू डिसमेंटल ए पॉपुलर मैंडेट, अभी पीछे ये सेंटेंस आपका आया था, दोनों फैसेट और डिसमेंटल साथ साथ ही आपको वहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। एडिटोरियल में आपको चेक करना है तो सेंटेंस वहाँ से चेक कर लेना। अब यहाँ पे आपको क्रैन वगैरह या जैसी भी टाइप का कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है, कोई मकान है जो घर है उसको क्या कर रही है, तोड़ कर रही है, डिसमेंटल कर रही है। तो ये चीज़ आपने देखा होगा अतिक्रमण वगैरह के अंदर, जो आपके सिटी के अंदर जो मकान वगैरह उनको तोड़ा जाता है ना, या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह गिराया जाता है कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, तो वहाँ पे यूज़ कर लो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, डिसमेंटल चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप पंगे लेते हो एक दूसरे के साथ, मान लीजिए भाई बहन के साथ ऐसे बातें बोलते हो आप कि फालतू बकवास ना कर मेरे साथ, आप ऐसे बोल दिया करो, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, डिसमेंटल कर दूंगा। समझ में आई चीज़, क्या कर दूंगा, डिसमेंटल कर दूंगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मेंटल की बात करें तो ये मेंटल जो आपका डिसमेंटल, सर मेंटल वो पागल वाला मेंटल क्या, तो वो मेंटल नहीं है। MENTL, मेंटल का मतलब होता है आवरण, ढकना, किसी चीज़ को आच्छादित करना, किसी चीज़ को बोलते हैं। और जो आपका वाला जो मेंटल, आपके वाला मेंटल मतलब आप वाला मतलब वैसे वोकैब की फॉर्म में, आप मेंटल थोड़ी हो, आपके वाला मेंटल कैसे होगा, ठीक है। तो वो होता है आपका MENTAL, MENTAL होता है, MENTAL होता है कौन सा, आपके वाला मेंटल, ठीक है, जो पागल वाला मेंटल बोलते हैं, वैसे आप लोग मेंटल ही हो, ठीक है। उसके बाद में सारे मेंटल है, अपने अपने सारे के सारे क्या है, मेंटल ही है, ठीक है। अब खुश हो आप लोग, ठीक है, मैंने भी खुद को साथ में ले लिया। तो डिसमेंटल का मतलब अलग अलग करना, ये आपकी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन में अपने बात करें, अपेंड, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड, अपेंड जल्दी जल्दी बताओ, what is the meaning of append। now come to the analysis of this particular vocab। तो स्टार्ट करते हैं। append का मीनिंग होगा उल्ट देना, किसी चीज़ को उल्टा कर देना, उलट जाना भी होता है, उल्टा करना भी होता है append का मतलब, और समाप्त करना भी होता है इसका मीनिंग की बात करें, सेट करना किसी चीज़ को, टर्न का मतलब चेंज कर देना, और स्टैंड ऑन एंड पे स्टैंड करना मतलब एंडिंग की फॉर्म में रख देना, मतलब जो एंड है किसी चीज़ का उसके एंड पे रखना उसको, इस तरीके से आपका मीनिंग। सिनोनिम, रिवर्स का मतलब अपोजिट कर देना, डिसऑर्डर का मतलब जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देना, अव्यवस्थित कर देना, डिफीट का मतलब हराना भी होता है आपका, उल्टा कर देना मतलब समाप्त कर देना, डिफीट करना। एंटोनिम की बात करूँ तो कीप, रखना, एक अपोजिट करना, एक रखना उसी पोजीशन में। ऑर्डर का मतलब सही क्रम में होना, अपोजिट में ना होना। स्टेब्लिश का मतलब स्थापित करना, एक उसको समाप्त करना, अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, नन वुड हैव विश्ड, किसी ने विश नहीं किया होगा, किसी ने नहीं विश मतलब इच्छा नहीं की होगी। टू अपेंड क्या करने का, द वेरी बेसिस फॉर एजुकेशन, लॉ और कल्चर, लॉ जो नियम कानून, कल्चर संस्कृति, और एजुकेशन को वेरी बेसिस का मतलब जो बेसिस पॉइंट है मतलब आधार है, उनको किसी ने उल्टा करने के बारे में सोचा ही नहीं होगा, कभी इच्छा नहीं की होगी कि इनका ये सब कुछ उल्टा हो, इसका कुछ विपरीत प्रतिकूल हो। यहाँ पे एडिटोरियल में देखा था, अपेंडिंग ऑफ द कमलनाथ गवर्नमेंट, अपेंडिंग की उल्टा पलटी हो गई थी किसकी, कमलनाथ गवर्नमेंट की, मध्य प्रदेश वाली, तो उसकी बात कर रहा था एडिटोरियल में, वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखें तो एक गाड़ी है, तो रोड क्या है, रोड यहाँ से उखड़कर उल्टी होगी, और गाड़ी क्या है आपकी उल्टी दिखाई दे रही है, तो ये अपेंड फॉर्म में है। तो गाड़ी जो उल्टी दिखाई दे रही है वो क्या है, अपेंड फॉर्म में है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो अपेंड फॉर्म में, कैसे कि अपेंड होकर दिखाऊँ क्या, तो अपेंड होकर दिखा देना, ठीक है। अपेंड नॉर्मल वे में अपेंड हो जाना, कि कमर मत तोड़ लेना खुद की, ठीक है। अपेंड जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना अपने, उल्टे होते हैं, पैर ऊंचे करते हैं, तो वो आप क्या बोलो, देखो ये कौन सी, अब नाम मिल गया अपने को, कौन सी, अपेंडिंग एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, अपेंडिंग एक्सरसाइज है ये। चलो अपेंडिंग एक्सरसाइज करते हैं, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। गर्दन मत तोड़ लेना बस, ठीक है, ऐसा काम मत करना, आराम से करके देख लेना, चाहे प्रैक्टिकल मत करना, इसमें प्रैक्टिकल मत करना, ऐसे फालतू गड़बड़ कर दो, बाद में बोलोगे सर ने हमारी गर्दन तोड़ दी, ठीक है, सारा ब्लेम मेरे पे आएगा, तो ऐसा काम मत करना कि घर वालों ने बोला कि भाई गर्दन तोड़ दिया, ऐसा किया है क्योंकि सर ने बोला था, तो मेरी बात लग जाएगी, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना अपेंड वाला, ठीक है। समझ में आ गया ना अपेंड को कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट में चलें, तो नेक्स्ट में आता है आपका ह्यूमिलिएशन।
जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान, अवमानना, मानहानि। तो अपमान वगैरह को बोलता है ह्यूमिलिएशन। सेल्फ रेस्पेक्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं कोई तो उसको बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। मीनिंग देखें, स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था। ऑफ डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, लज्जा, लज्जित होना। ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिसग्रेस का अपमान किसका, सेल्फ रेस्पेक्ट का, जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, ठीक है, खुद की जो आपकी इज्जत है उसका क्या करना, अपमान को बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। सिनोनिम की एम्बेरसमेंट, एम्बेरस का मतलब अपमान ही होता है किसी का, डिसग्रेस का मतलब भी अपमान ही होता है, लज्जित, लज्जा, शेम वगैरह को बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम में बात करें, ऑनर, ऑनर का मतलब इज्जत देना। एक तो अपमान कर रहे हो, एक इज्जत दे रहे हो, अपोजिट रेस्पेक्ट देना, किसी का आदर करना, ये भी आपका क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखें, देयर आर दोज कोचेस, वो देखो वहाँ वो कोचेस है, कोच हैं, वो स्क्रीम जो चिल्लाते हैं, एंड ह्यूमिलेट देयर प्लेयर्स, और अपने प्लेयर्स का क्या करते हैं, अपमान करते हैं। वो देखो वहाँ पे जो कोचेस है ना, वो क्या करते हैं, जो कोच है वहाँ पे बहुत सारे, वो क्या करते हैं, अपने प्लेयर्स का क्या, उन पे चिल्लाते भी हैं, उनका अपमान भी करते हैं। इस तरीके से यूज़ किया है। एडिटोरियल में जाएं तो वॉज एन अगली ह्यूमिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक अगली ह्यूमिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी का एक अगली ह्यूमिलेशन था, मतलब एक बहुत भद्दा घटिया क्या था, मजाक की फॉर्म में एक अपमान था। ये आपको एडिटोरियल में कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ओके, ये ठीक है, टू डिसलाइक समवन, किसी को डिसलाइक करना, ठीक है किसी से नफरत करना, डिसलाइक करना मतलब उसको लाइक ना करना, ठीक है, वो क्या है, ओके है। और इवन, और भी, डिसलाइक समवन फॉर नो रीजन, और किसी को बिना किसी कारण के डिसलाइक करना भी क्या है, ठीक है, लेकिन अपने लिए ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि बिना कारण डिसलाइक छोड़ो, वैसे भी डिसलाइक नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में आए, जो गलत है उसको चलो डिसलाइक करना चाहिए। जैसे मान लो गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, जैसे गलत सिस्टम हो गया कोई भी, तो उसको डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन बिना किसी रीज़न के डिसलाइक करना तो गलत बात है। लेकिन इसने बोला है कि किसी को डिसलाइक करना ठीक है, लेकिन बिना रीज़न के भी डिसलाइक करना ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात बोलना चाहता है ये। बट इट इज़ नॉट ओके, लेकिन ये ठीक नहीं है, डिसरेस्पेक्ट, अनादर करना, डिग्रेड, अपमान करना, एंड ह्यूमिलेट, किसी का अपमान करना, दैट पर्सन, उस पर्सन का अपमान करना अच्छा नहीं है। समझ, किसी को डिसलाइक करना अच्छा है, नहीं अच्छा तो नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब डिसलाइक करना ठीक तो वैसे नहीं होता अगर अपने मैनर्स की फॉर्म में बात करें, और बिना रीज़न के डिसलाइक करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन इसने बोला है उस बात पे एम्फेसाइज करने, कौन से वाले, ह्यूमिलेट वाली बात पे, क्या कि किसी को डिसलाइक करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बिना रीज़न के डिसलाइक करो तो भी चलो कोई ना, ठीक है, मान लो कि ठीक है, लेकिन किसी को ह्यूमिलेट करना है ना, उसका अपमान करना बिल्कुल भी ठीक है नहीं है, ये चीज़ है, ये बहुत गलत है। उसके आगे आप बिना किसी रीज़न के डिसलाइक वैसे कर सकते हो, लेकिन अपमान करना बहुत गलत बात है, और बिल्कुल सही बात है ये, क्या कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट वगैरह नहीं करनी चाहिए। समझ में आई चीज़, इस तरीके से ह्यूमिलिएशन आप यूज़ कर लेना। ह्यूमिलिएशन होना है किसी का होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ों का आदर नहीं करता, कई बार होता है, कुछ बच्चे नहीं करते, कई बार वो सामने ही बोल जाते, हो जाता है कई बार, बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है, तो आप ऐसे बोला करो ये गलत है, ह्यूमिलिएशन है अपने पेरेंट्स का, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऊंची आवाज़ में भी अपनी बात करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने घर पे हैं तो आप मन में ही सोचा करो, खुद से किया करो कि मुझे अपने पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ वे में वो गलत हो तो उनको आप उस तरीके से समझा सकते हो, कुछ वे में होता है कि इंसान होता है गलत हो सकता है, कुछ वेज में मान लीजिए उनकी थॉट्स वगैरह आपकी नेगेटिव हो सकती है उनकी, ठीक है, समाज की फॉर्म की, समाज की अंग है वो, ठीक है, अगर उनकी थॉट्स थोड़ी नेगेटिव है तो आप उनको प्यार से समझाओ कि ये चीज़ें गलत है, कोई दिक्कत नहीं, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन उनके सामने बोलकर उनको झिड़कना, उनको मतलब गुस्से में उनसे बोलना, एंग्री वे में उनको सुनाना, कुछ भी करना, ठीक है, उनका मतलब ह्यूमिलेट करना होता है, एक टाइप से उनकी डिसरेस्पेक्ट होती है, ह्यूमिलिएशन होता है, तो ऐसा काम है नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी अगर थॉट्स गलत है, ठीक है, हो सकता है होती है, ठीक है, तो आप उनको समझा सकते हो कि ये गलत है, देखो हमें है ना, खुद को है ना शर्म आ रही है इस चीज़ से, मतलब ये थोड़ी गलत है चीज़, आप समझो, आप हमारे पेरेंट्स हो, ठीक है, हमें एनवायरनमेंट आप लोगों ने दिया है, संस्कार दिए हैं, तो ऐसी ये गलत चीज़ें, इस तरीके से आप उस वे में बोल सकते हो बिल्कुल प्यार से, लेकिन ह्यूमिलेट करना गलत होता है। जैसे माने दादाजी वगैरह कोई भी आपके कुछ भी आपको बोल दे बाई चांस कैसे भी, ठीक, कोई बात के लिए अगर आप टोक टोक दे, वैसे मजाक में बोल दे, तो अपने क्या होते हैं, उनके सर पे चढ़ जाते हैं ना, उस तरीके से उनको सुनाने लग जाते हैं, तो वो गलत चीज़ है। बड़ों का आदर करना जरूरी होता है, ह्यूमिलिएशन होता है उनका ही, ठीक है। नेक्स्ट वोकेब में चलें तो नेक्स्ट वोकेब में बात करें ट्रैवर्स। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, ट्रैवर्स का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ कि ट्रैवर्स का मीनिंग क्या होता है। तो नेक्स्ट वोकेब में चलें
तो ट्रैवर्स के एनालिसिस में चलते हैं। तो यहाँ पे है ट्रैवर्स का मतलब आर पार जाना, पार करना, लांघना, किसी चीज़ को लांघना, उसको पार करना क्या होता है, ट्रैवर्स होता है। मीनिंग यहाँ पे देखें ट्रैवल अक्रॉस, किसी को अक्रॉस ट्रैवल करना, और पास ओवर या क्या करना, किसी को पास ओवर करना, पास करना, किसी चीज़ को कवर करते हुए पास करना। सिनोनिम की बात करें, क्रॉस कवर, क्रॉस या कवर को क्या बोलते हैं, सिनोनिम। क्रॉस कवर को क्या होता है, क्रॉस करना या कवर करना, उसको सिनोनिम होता है इसका। एंटोनिम की बात करें, स्टे, स्टे का मतलब स्टे रहना, कहीं पे बने रहना। यूजेस की बात करें, आई ट्रेवर्स द नैरो पेडेस्ट्रियन ब्रिज, मैंने ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स किया का मतलब क्या है, मैंने पार किया, द नैरो जो पतले वाला, पेडेस्ट्रियन ब्रिज था, पेडेस्ट्रियन का मतलब जो पैदल चलने वाला जो ब्रिज था, पुल को, उसको पार किया। एडिटोरियल में देखें, इफ द बीजेपी हैज़ प्लान्स टू ट्रेवर्स, अगर बीजेपी के पास प्लान है क्या करने के, ट्रैवर्स करने के, पाथ वगैरह, सेम पाथ इस तरीके से था। एडिटोरियल में देख लेना, कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा। मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है कि यहाँ एडिटोरियल में किस तरह से यूज़ हुआ है, तो वहाँ हाईलाइटेड फॉर्म में ट्रैवर्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। समझ में आए, इस तरीके से आप चेक कर लेना। उसके बाद में चलो नेक्स्ट अपनी जो यहाँ पे जो आपकी पिक्चर है उसको देख लेते हैं। यू ट्रैवर्स द वर्ल्ड, आप क्या करते हो, वर्ल्ड को पार करते हो, ट्रैवर्स करते हो मतलब उसको पार करते हो। इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, किसकी फॉर्म में लांघते हो, वर्ल्ड को अक्रॉस, उसके मतलब वॉक करते हो, पूरे दुनिया में भटकते हो, क्या करने के लिए, हैप्पीनेस, खुशी की खोज में आप पूरी दुनिया में भटकते हो। विच इज़ विद इन द रीच ऑफ एवरी मैन, जो कि क्या है, हर पर्सन की पहुंच में होती है, जो खुशी है वो हर पर्सन की पहुंच में होती है। एक कंटेंटेड माइंड, संतुष्ट, कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट माइंड, कन्फर्स इट ऑन ऑल, ये क्या करता है, कन्फर्स का मतलब इसे लाता है, ठीक है, प्राप्त करता है। ऑल मतलब कौन सा, संतुष्ट माइंड, मतलब दुनिया भर में घूम लिए, क्या करने के लिए, खुशी कहीं पे नहीं मिली, हर जगह खुशी ढूंढने के लिए क्या हुए, आप पूरी दुनिया घूमे लेकिन खुशी कहीं नहीं मिली। तो खुशी क्या होती है, आपके अंदर ही होती है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके माइंड पे। तो पॉजिटिव रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, पॉजिटिव रहना क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। समझ में आया आप लोगों के, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो आपको क्या रहना है, हर टाइम पॉजिटिव रहना है। कि बहुत सारे अटैम्प्ट होते हैं, सुसाइड वगैरह के अटैम्प्ट होते हैं। अभी जो बहुत तगड़े वाला जो झटका लगा है, अभी लेटेस्ट जो हुआ है 14 को, जो कौन सा, सुशांत सिंह राजपूत वाला, तो बहुत ही मतलब अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों के, बहुत बड़ा टैलेंट थे वो, ठीक है, बहुत बड़े टैलेंट थे, मतलब टैलेंटेड पर्सन इस तरीके से ख़त्म हो जाना। क्योंकि एक फिजिक्स ओलंपियाड में वो विनर थे, ठीक है, इंजीनियरिंग की हुई थी और स्पेस का बहुत नॉलेज था उनको, फिजिक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा नॉलेज था और इंटरेस्टिंग फील्ड भी था। उनके जो ड्रीम थे उनमें से बहुत सारे ड्रीम फिजिक्स से रिलेटेड थे, मतलब साइंस से रिलेटेड थे, स्पेस से रिलेटेड थे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थे। तो बहुत शानदार वाले पर्सनैलिटी थी और बहुत कम टाइम में उन्होंने ग्रोथ की थी, ठीक है। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो अब अपने यहाँ पे एक बात करें तो वो कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, मतलब डिप्रेशन वगैरह ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। अपने बात करें बॉलीवुड वगैरह की, तो ये ऐसा ही फील्ड है, वहाँ पे पता है आपको कितना गलत, बहुत गलत चीज़ें चलती है वहाँ पे, ये चीज़ नेपोटिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। तो अपने ब्लेम नहीं करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे, अगर थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो एक चीज़ मुझे गलत लगी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो बुज़दिल था, सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोल रहे हैं कि वो बुज़दिल था, ठीक है, इसलिए मर गया, इस तरीके से। तो ये बहुत नॉनसेंस चीज़ें, और जो मीडिया बोल रहे हैं वो भी गलत है कि सुशांत सिंह राजपूत हिट विकेट कैसे हो गए। इस तरीके से किसी की मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक बार उस पर्सन की जगह रख कर देखो, उस पर्सन के पास फैम भी थी, ठीक है, उस बंदे का नाम भी था, उसके पास पैसा, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी उस बंदे ने ऐसा अटेम्प्ट किया। इसका मतलब सोच कर देखो उसके अंदर किस हद तक का डिप्रेशन। आप बेरोजगार हो, डिप्रेशन आता है कि नहीं आता। जब वो उस बंदे के पास बेरोजगार भी नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद वो डिप्रेशन में था, सोचो किस हद तक का, किस लेवल का वो डिप्रेशन था। डिप्रेशन आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा डेथ होती है लोगों की, वो क्या होती है, डिप्रेशन के कारण ही होती है, बहुत बड़ा इशू होता है। तो वो 1-2 मिनट के लिए ये अटेम्प्ट करने की कोशिश आती है, वो 1 या 2 मिनट अगर निकल जाए ना तो बंदा वो अटेम्प्ट नहीं करता। ये होता है जो बंदा डिप्रेशन में होता है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है, आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा इस तरीके अटेम्प्ट करने का, सुसाइड वगैरह का अटेम्प्ट करने का। वो 1-2 मिनट के लिए होता है, अगर वहाँ पे माइंड एक बार कंट्रोल हो जाए तो ऐसा काम नहीं होता, वो 1-2 मिनट में वो काम हो जाता है, उस पर्सन को खुद को ही नहीं पता लगता। और उसको जब डिप्रेशन में कोई पर्सन चला जाए, उसके पास सब कुछ हो, फिर भी उसको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गड्ढे में क्या चला गया, बहुत बड़े गड्ढे में चला गया, अब वो दलदल में जा चुका है, अब चाहे कितनी कोशिश कर ले वो निकल नहीं पाएगा, इसलिए वो थक हार जाता है, और थक हारने के बाद वो क्या करता है, ऐसा अटेम्प्ट करता है। तो इसलिए जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, जो भी हैं, जिनको आपको लगता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहे हैं,
बिजनेस भी ठप है, बहुत सारे जो अपने फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स हैं, उन सब से आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश किया करो। आपको लगता हो कि ये बंदा डिप्रेशन में है तो उससे बात करो, ठीक है, उससे अच्छी अच्छी बातें करो, उसको मोटिवेट करो। तो ये आपकी ड्यूटी है। क्या पता कोई ऐसा अटेम्प्ट पहली बात है ना करें, अगर बाई चांस हो जाए तो आप एक लाइफ को बचा रहे हो, एक लाइफ को भी आपने बचा लिया तो एक बहुत बड़ा काम आप लोगों ने कर लिया, समझे। तो ये काम आप लोगों को करना है और किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, किसी की डेथ की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, बहुत गलत बात है। समझ में आया चीज़। वो बंदा, उस बंदे को ही पता है, कोई नहीं समझ सकता कि उस बंदे के साथ क्या गुजर रही थी, उस बंदे के साथ क्या बीत रहा था, ठीक है। वो कोई और नहीं समझ सकता, वो वही समझ सकता है जिसके साथ ये गुजर रही हो या जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, मतलब उसने कोशिश की हो, कभी अटेम्प्ट किया हो सुसाइड वगैरह करने की और बाई चांस वो बच गया, बिल्कुल मतलब एकदम से खुद ने उसने क्या कर दिया, माइंड वगैरह कंट्रोल किया, वो बंदा ही समझ सकता है कि उस बंदे के साथ क्या हुआ था। तो उसकी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ानी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, इसीलिए आपको बोलता हूँ हर टाइम आप क्या करो, रिलैक्स रहा करो, माइंड को रिलैक्स रखा करो, क्योंकि अपने को वहाँ पे अब विश्वास नहीं हो रहा कि वो बंदा इतना हंसमुख पर्सन, हर टाइम हंसते रहना, इतनी शानदार वाली स्माइल थी उनकी, ठीक है, और इतनी टैलेंटेड होकर ऐसा काम कैसे कर सकता है। और अभी उनकी मूवी भी तो आई थी पीछे, पिछले साल जो हिट हुई थी, कौन सी थी, छिछोरे, उसमें भी तो उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं होता, सुसाइड नहीं करना चाहिए, और खुद ने वो काम कर लिया, उन्होंने खुद ने वो कैरेक्टर जिया था, वो सारी की सारी चीज़ें। तो उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। तो अभी तो अपने को नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन भी वगैरह होगा कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या चीज़ थी, क्या डिप्रेशन किस, मतलब अगर उन्होंने ये जानबूझ कर ये अटेम्प्ट किया, मतलब डिप्रेशन में किया, तो आप सोच लो किस हद तक का डिप्रेशन था। तो इसलिए डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और कोई पर्सन हंस रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हंसता हुआ पर्सन है उसकी कोई टेंशन नहीं होती, समझ आए चीज़। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो हर टाइम हंसता रहे उसके भी डिप्रेशन हो सकता है। तो आप उससे भी पूछा करो, क्या पूछना आप लोगों को कि भाई कोई डिप्रेशन कहीं अपने डिप्रेशन को छुपाने के लिए तो नहीं हंस रहा ना। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, इस चीज़ को देखना है कि ये तो बंदा खुश है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिप्रेशन किसी की भी हो सकता है। तो आप हालचाल पूछते रहा करो, जो आपके लविंग वंस है, आपके जानकारी में जितने लोग हैं जिनसे आपकी बातें होती है, तो ये काम आप करते रहा करो। अब मेरे से मत पूछने लग जाना कि सर आप तो हंसते ही रहते हो, मुझे टेंशन नहीं होती, समझ गए ये चीज़, मुझे टेंशन नहीं होती कि सर सबसे ज़्यादा तो आप ही हंसते हो, हर टाइम हंसते ही रहते हो, इसका मतलब तगड़े वाला डिप्रेशन आप में छुपा हुआ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरी टेंशन मतलब मैं डिप्रेशन में होऊंगा ना तो आप लोगों को बता दूंगा कि मैं भाई डिप्रेशन में हूँ, मुझे संभाल लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको ही बोलूँगा कि आप भी मुझे संभाल सकते हो, मेरे स्टूडेंट ही संभाल सकते हैं। तो मैं अपने आप आपको बोल दूंगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, आप मुझे संभाल सकते हो। इसलिए आप क्या करो, केयर करो अपने रिलेटिव्स की। इस टाइम पैंडेमिक चल रहा है, वैसे भी अर्थव्यवस्था पूरी इकोनॉमी देश की खत्म हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन होगी, तो लोगों की तो हो ही रखी है। तो अपने फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, मम्मी पापा सबसे बातें किया करो, मस्त रिलैक्स किया करो उनको, उनसे बिजनेस के बारे में पूछा करो कि अपने जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो किस तरीके से अपने वापस से स्टार्ट करेंगे, कैसे बूस्ट करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको उनको मोटिवेट करना है कि टेंशन वाली बात ही नहीं है, लॉकडाउन होते ही क्या होगा, इस तरीके से होगा। सोच कर देखो आप, लॉकडाउन के बाद में अपने नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, एकदम से अपने ग्रोथ करेंगे, बिल्कुल बेस्ट मिलेगा अपने को, इस तरीके से नए सिरे से शुरुआत करेंगे और बहुत आगे निकलेंगे। पुरानी जो गलतियां थी पिछली बार, जो जो अपने पीछे करते आ रहे थे, ठीक है, वो गलतियां सुधारेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, खुद को मोटिवेट करना और अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको मोटिवेट करना है। समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये बात हुई है। तो ट्रैवर्स का आप यूज़ कर लो कि ट्रैवर्स कर रहे हो, तो ट्रैवर्स कर रहे हो आप कौन से पाथ को, सक्सेस के पाथ को अपने क्या कर रहे हैं, अभी ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए, आप ऐसे भी यूज़ कर लो, जैसे मान लीजिए गली को आपने क्रॉस किया भाग के स्पीड में, देखो मैं ट्रैवर्स करके दिखाता हूँ गली को, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर लेना। समझ में आया चीज़। पार्क में ट्रैवर्स करके दिखा देना, आर पार कर देना पार्क को, ठीक है। अब पार्क को क्या आर पार कर देना, खुद को आर पार कर लेना पार्क में से, ठीक है। तो वहाँ पे गार्डन वगैरह जो है, तो वहाँ पे भी आप ट्रैवर्स वगैरह इस तरीके से ट्रैवर्स करके दिखाता हूँ, इस तरीके से यूज़ करना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वोकेब में बात करें तो नेक्स्ट एंड लास्ट वोकेब आपकी है कौन सी, रोबस्ट। जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताओ, रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे रोबस्ट का मीनिंग बता दो। तो रोबस्ट में अपने बात करें तो रोबस्ट का मीनिंग लेते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है तगड़ा, मजबूत, तगड़ा या मजबूत को बोलते हैं। मीनिंग है स्ट्रॉन्ग एनफ टू विदस्टैंड, खड़ा रहने के लिए, विदस्टैंड करने के लिए एनफ है, स्ट्रॉन्ग एनफ, पर्याप्त है। जैसे अपने हैं, डिप्रेशन नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम रोबस्ट हैं। हम क्या हैं, हम रोबस्ट हैं। हम क्या रहे हैं, रोबस्ट है, रोबर्ट नहीं है, हम रोबस्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से यूज़ करना। सिनोनिम टफ, टफ का मतलब मजबूत, फिट, फिट जो पर्सन फिट है मेंटली और फिजिकल फिट पर्सन होना, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं डोले शोले हो जिसके, समझ में आई चीज़।
फिट का मतलब होता है जो मेंटली भी फिट हो, और ज़्यादा जो फिट होता है, जो ज़्यादा मायने रखता है, वो क्या होता है, हेल्दी पर्सन, डोले शोले चाहे ना हो, मतलब बीमार वगैरह ना हो, और साथ में उसका माइंड क्या हो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो, वो सबसे फिट पर्सन माना जाता है, जिसका माइंड सबसे ज़्यादा रिलैक्स हो, जिसके डिप्रेशन वगैरह ना हो। पावरफुल ताकतवर होता ही है। एंटोनिम्स की बात करें, वीक कमज़ोर, स्लैंडर का मतलब भी कमज़ोर ही होता है, और फ्रेजिल का मतलब क्षण भंगुर कमज़ोर होता ही है। यूजेस यहाँ पे देखें, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ मेड ए रोबस्ट डिफेंस ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब उसने डिफेंस किया, जो एग्रीमेंट था उसका डिफेंस मतलब उसका बचाव किया, कैसा मजबूत बचाव किया सेक्रेटरी ने, किसके, स्टेट के। एडिटोरियल में कहाँ पे था, द स्टेट्स रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, हैज़ बीन रीजनेबली रोबस्ट, रीजनेबल वे में वो क्या है, रोबस्ट, मजबूत है। कंप्लीट मीनिंग के लिए कहाँ चले जाना, आप एडिटोरियल में चले जाना। यहाँ पे इसने दिखाई दिया है, यहाँ इकोनॉमी की फॉर्म में बात कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, रोबस्ट फॉर्म में जा रही है, मतलब हाई लेवल पे जा रही है, मतलब मजबूत हो रही है। तो मजबूत होने को क्या कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है आपकी वोकेब। और यूज़ कैसे करोगे कि मैं रोबस्ट पर्सन हूँ, चाहे कितनी ही मान लीजिए सिचुएशन ऐसी आ जाए, कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन, कितनी भी वर्स्ट केस बन जाए, सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन मैं बहुत तगड़े वाला रोबस्ट हूँ, मुझे नहीं हिला सकती ये सिचुएशन। ये फेल्यूर, छोटे छोटे जो फेल्यूर आ रहे हैं वो मुझे नहीं हिला सकते, मैं एक दिन इन फेल्यूर को ख़त्म करके सक्सेस प्राप्त करके रहूँगा। ये सिलेक्शन मेरा अगर बाई चांस नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आऊँगा, मैं दोबारा से आऊँगा, देख लेना, मैं वापस आ रहा हूँ, वापस से मैदान में आऊँगा और जीत कर ही जाऊँगा, चाहे कितना ही जोर लगा ले कोई भी। मैं इन एग्ज़ाम से डरने वाला नहीं है। तो एग्ज़ाम को बोलना कि जब जाओ एग्ज़ाम देने तो क्या रोबस्ट पर्सन हूँ मैं वापस आ रहा हूँ तुझे पछाड़ने। समझ में आई ना चीज़? इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है। समझ में आई ना बात? इस तरीके से खुद को मोटिवेट रखना है कि मैं रोबस्ट पर्सन हूँ, मैं सक्सेस प्राप्त करके रहूँगा, आपके याद हो जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, लास्ट वोकेब थी। समझ में आया? तो वोकेब बहुत अच्छी वोकेब थी इस एडिटोरियल की। तो कंप्लीट जो वोकेब्स है सारी की सारी उनको क्या कर लेना आप लोग, रिवाइज कर लेना अच्छे से। समझ में आ रही है चीज़? और साथ में एडिटोरियल को भी रिवाइज कर लेना, साथ साथ वहाँ पे जो सेंटेंसेज है उन सेंटेंसेज को क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना एक बार। समझ में आ रही है? इस तरीके से आप इसको क्या करो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुरक्षा के लिए लोग समूह में यात्रा करते हैं। अच्छा, समूह में यात्रा करने से संकट नहीं होता, परंतु यही समूह आपसे आपकी पहचान भी छीन लेता है, क्योंकि आप किसी अन्य के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अपना मार्ग बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। समूह में तो तारे भी रहते हैं, परंतु वंदना उस सूर्य की होती है, क्योंकि वो अकेले चलता है। पीड़ा सहनी पड़ती है, स्वयं को जलाना भी पड़ता है, संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु तब जाकर ही बनती है पहचान, तभी मिलता है सम्मान। नीतियां मेरी, नियति आपकी।